तो देखिए, देश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी दो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक बैठक होगी सीसीएस की बैठक और दूसरी बैठक होगी सीसीपीए की बैठक। और इन दोनों बैठकों के बाद क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, मौजूदा क्या कुछ स्थिति सीज फायर के बाद बॉर्डर्स पर देखी जा रही है, आगे क्या कदम देश की सुरक्षा के मद्देनजर उठाना है, टूरिस्ट प्लेस पर क्या कुछ सुरक्षा होगी, और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले की जांच कहां तक पहुंची। अब पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए लगातार आतंकवाद का समर्थन करता आया है पाकिस्तान और करता रहेगा, इसको लेकर क्या कदम आगे उठाने हैं भारत की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़े साइबर अटैक भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के बाद किए गए हैं। लगातार साइबर हमले किए गए जिसमें कई साइबर विंग्स की तरफ से इसे नाकाम भी किया गया। इसको लेकर भी क्या कदम उठाना है, इस पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। तो देखिए, सीसीएस के कार्य और भूमिकाएं भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति, रक्षा व्यय संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में वरिष्ठ नियुक्तियों की देखरेख करना और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर फैसला लेना, ये कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के कार्य और भूमिकाएं हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में परिवर्तनों का मूल्यांकन करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श भी सीसीएस यहां पर करती है। तो आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जब भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जरूर देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस बैठक से जुड़ी क्या अहम जानकारी, कितनी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, बैठक का जो समय है वो 11 बजे का है। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। तो लगातार जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या बॉर्डर पे क्या स्थिति है, क्या जिस तरह से सीज फायर हुआ उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया है, कितनी सेनाएं अभी बॉर्डर पे हैं, कितनी पाकिस्तान की तरफ की सेनाएं हैं, ये सब पूरी मीटिंग होगी, पूरा जायजा लिया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। तो इसको लेकर लगातार आप देखिए कि ये अलर्ट मोड पे है पूरी सेना, चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, कि किसी भी नापाक इरादे का पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कई बार आप देखिए कि ड्रोन दिखाई दिए हैं, ड्रोन को मार गिराया गया है। तो तमाम पर यह है कि सीज फायर के बाद से जो गोलाबारी बॉर्डर पे होती थी वो नहीं हो रही है। जो किनारे के जो राज्य थे, पंजाब हुआ, इधर आप देखिए कश्मीर का इलाका, उधर राजस्थान का इलाका, यहाँ पे चीज़ें स्थिति सामान्य हो रही है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। तमाम लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, वो उसको बनाने में जुट गए हैं। बंकरों में जो लोग थे वो बाहर आ चुके हैं। तो स्थिति सामान्य हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। और सीज फायर के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। तो आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से दिशा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक हो, एक विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी आने वाले दिनों में। साथ ही साथ जो मंत्री इस पूरे उस सीज फायर या पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जुड़े रहे, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देखिए कि एस जयशंकर के काफिले को बुलेट प्रूफ गाड़ियों को, तो तमाम वो परिवर्तन जो सुरक्षा लिहाज से जरूरी है सीसीएस की मीटिंग में होंगे। उसके बाद कैबिनेट को ब्रीफ किए जाएंगे और फिर आगे की रणनीति बनेगी। रमेश, एक और मैं आपसे जानकारी यहां पर हासिल करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनके संबोधन में इस बात का जिक्र किया गया था कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो क्या लगता है, सिंधु जल समझौता ये आगे भी स्थगित होने वाला है? दूसरी तरफ, क्या उन देशों पर कोई ट्रेड स्ट्राइक की जा सकती है भारत की तरफ से जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के हितैषी रहे, चाहे बात तुर्की की हो, अजरबैजान की हो या फिर चाइना की? देखिए, चाइना तो पहले से ही है। तुर्की और अजरबैजान को लेकर जो भारत के व्यापारी हैं उन्होंने तय किया है कि अब उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, जो बड़े बड़े टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, उन्होंने जो भी बुकिंग थी अजरबैजान और तुर्की की, उसको निरस्त कर दिया है। तो इस तरह से तमाम वो चीजें उठाई जा रही हैं कदम। पर सरकार इस तरह से किसी देश के खिलाफ कोई बयान देगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल पूरा ग्लोबल एक है, पूरा विलेज है और हर देश से व्यापार हो रहा है। हर देश के आर्थिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो खुल के इस तरह से सरकार कुछ नहीं करेगी। पर अलग अलग खेमों में अलग अलग, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे मैंने बताया टूरिस्ट खेमा हो, ये अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं उन देशों की आर्थिक व्यवस्था पर।
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमने देखा किस तरह से, क्योंकि जो लोग यहां पर सफर करने वाले थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की है, चाहे तुर्की की बात हो और बाकी देशों की बात हो जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जानकारियां ये भी सामने निकल कर आई कि राजस्थान के उदयपुर के से जो मार्बल मंगवाया जाता था तुर्की से, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसका आयात कैंसिल कर दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे से सेब का आयात वहां से पुणे की तरफ से किया जाता था तुर्की से, वहां पे भी कैंसिल किया गया। तो एक बड़े चोट देने की कोशिश भी यहां पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे रमेश, क्योंकि सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें पहलगाम आतंकी हमले की जांच कहां तक पहुंची इस पर भी चर्चा होगी। सीज फायर के जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सीज फायर के ऐलान के बाद किस तरह से बॉर्डर पर स्थिति है, इसको लेकर मंथन होगा। लेकिन एक और बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फेक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम जंग में भारी पड़ गए, हालांकि पूरी दुनिया में वो ये बात कहते हुए नजर आए कि कोई मुझे बचा ले पाकिस्तान यहां पर भारत से, लेकिन फिर भी इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। क्या लगता है इस पर भी कोई सख्त कदम, ठोस कदम या फिर कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस बैठक के बाद हो सकती है? देखिए, सरकार ने पहले ही सैटेलाइट से जो पिक्चर आई है, जो वहाँ के वीडियो हैं, आप देखिए कि वहाँ के सांसद पार्लियामेंट में रो रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। वो अपने प्रधानमंत्री को किन शब्दों से उपयोग कर रहे हैं, तमाम ये चीज़ें दिखलाती हैं, दर्शाती हैं। जैसे आदमपुर की बात हुई कि आदमपुर में आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री ने जाके जिस तरह से वहाँ सेना को संबोधित किया, जिस तरह से वहाँ से उन्होंने बात की कि आतंकवादी किसी भी कोने में छुपे हों उनको ढूंढ निकालेंगे, उनको नष्ट करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। लगातार जिस तरीके से बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप पटना रैली से लेकर अब तक की उनकी बातों को देखिए और उसके बाद उनकी कार्रवाइयों को देखिए कि आप 25 मिनट में 9 बड़े आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और वो खूंखार आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की, वो सारे आतंकवादी। पर अभी कई बड़े इस तरह के चेहरे आतंकवादियों के हैं जो बचे हैं, जिसपे भारत सरकार आगे रणनीति बना के कार्रवाई करने की योजना बना रही है। अब सरकार की योजना क्या बनती है, कैसे कार्रवाई करती है, ये आने वाले समय में अपने दर्शकों को बताया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीसीएस की बैठक होगी रमेश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है और लगता है कि सीसीएस की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसकी ब्रीफिंग यहां पर कैबिनेट को जरूर की जाएगी। क्या लगता है उसके बाद सर्वदलीय बैठक के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि सीज फायर किस तरीके से लिया गया, क्या परिस्थितियां थी उस समय, क्या सिचुएशन थे, उन सारी चीज़ों से अवगत होना चाहती है। फिर जिस तरह से लगातार अमेरिका ये दावा कर रहा है, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप, आप देखिए कि हर मंच से कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान 2 परमाणु देश को शांत कराया। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, जानना चाहती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का कहना है कि 1971 में जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी ने शौर्य का परिचय दिया था, उस तरह इस बार भारत सरकार ने दी। ये इनका आरोप है। अब ये कितना सच है ये तो आने वाले दिनों में सामने आएगा। पर जब सर्वदलीय बैठक होगी, जब विशेष सत्र बुलाए जाएंगे तो तमाम सवाल उठेंगे, उसके जवाब देने होंगे सरकार को। और इस जवाब सवाल में कई ऐसे भी तत्व सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होंगे, जिसका दुरुपयोग होने का खतरा है। इसलिए सरकार भी सोच समझ के एक समय तय करेगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार क्या तय करती है और क्या सामने आता है। बिल्कुल, देखिए कूटनीतिक तौर पर बेहद ही नपे तुले तौर पर यहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भारत का रवैया भी हर मंच से यही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।